जय भारत साथियों। साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला चुनाव जीतने की तैयारी के बारे में। अगर हमें वाकई चुनाव जीतना है तो किस तरह तैयारी करी जाए, कब तैयारी करी जाए, कौन सा काम पहले किया जाए, कौन से काम बाद में किए जाए, जिससे कि हमारी चुनाव जीतने की संभावना Connected. अधिक हो सके। मोटे मोटे तौर पर सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना होता है हम कौन सा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उसकी आदर्श तैयारी की समय सीमा क्या है। जी हाँ, हर चुनाव के लिए तैयारी की एक आदर्श समय सीमा होती It's है। connected. अगर हम उससे ज्यादा समय लेंगे या ज्यादा समय पहले तैयारी शुरू कर देंगे तो हमारे ज्यादा संसाधन लगेंगे, ज्यादा पैसा लगेगा और बहुत सारी चीजों का दुरुपयोग हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर कम समय दिया जाए, जो आदर्श समय है उस चुनाव के लिए उससे कम समय लगाया जाए, तो हो सकता है कि हम चुनाव हार जाएं या जल्दबाजी में चीजें खराब हो जाएं। तो आदर्श समय क्या है? लोकसभा का चुनाव से शुरू करते हैं। अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उसकी तैयारी कम से कम 2 वर्ष पहले शुरू की जाए। वैसे तो मैं अक्सर बोलता हूं, जो आपका विरोधी है, जो भी जीता हुआ व्यक्ति है, 5 साल नेता चुनाव मोड में ही रहता है। तो 1 मिनट के लिए ऐसा नहीं होता, 1 दिन के लिए ऐसा नहीं होता कि उसके दिमाग से चुनाव हट जाए, क्योंकि वो जीता हुआ है और उसे अपनी जीत को मेंटेन रखना है, दोबारा जीतना है। तो वो हर काम ये सोचकर करता है कि मुझे चुनाव में लाभ होगा। तो अगर वो 5 साल तैयारी कर रहे हैं, आप तो 5 साल नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 वर्ष पहले तैयारी शुरू करें लोकसभा चुनाव के लिए। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए कम से कम 1 वर्ष पहले तैयारी शुरू की जाए। अगर पार्षद का चुनाव लड़ना है या छोटा चुनाव जिसमें 20,000 50,000 के आसपास वोट हैं, 20 से 50,000 के बीच में अगर वोट है तो 6 महीने पहले तैयारी कर सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम में जनरली 3 महीने पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है। ये एक आदर्श है। 1-2 महीना कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन ज्यादा कम या ज्यादा बहुत ज्यादा समय ना लें, नहीं तो दोनों ही केस में मैंने बता दिया आपको कुछ फायदे या कुछ नुकसान हो सकते हैं। अब पहली तो समय हो गया, दूसरा संसाधन। कोई भी चुनाव लड़ना है तो संसाधन चाहिए। जैसे चुनाव क्या है, खाना बनाने की तरह आपको रॉ मटेरियल चाहिए। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो, और कौन से संसाधन चाहिए आपको? हर चुनाव में अलग अलग संसाधनों की जरूरत है। कुछ कॉमन संसाधन है, मैं कॉमन संसाधनों की बात कर लेता हूं। जब आप कोई स्पेसिफिक चुनाव की बात करेंगे या चुनाव लड़ने जाएंगे, या मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया विधानसभा के चुनाव के लिए तैयारी करने के लिए क्या क्या संसाधन चाहिए, लोकसभा के लिए क्या चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायत राज सिस्टम में क्या चाहिए, पार्षद में क्या चाहिए, चेयरमैन में क्या चाहिए, उसके लिए आप अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर जो संसाधन चाहिए, सबसे पहले संसाधन टीम चाहिए हमारे पास। हर चुनाव में चुनाव बड़ा हो जाएगा तो बड़ी साइज हो जाएगा टीम का, छोटा चुनाव होगा तो छोटा साइज हो जाएगा, लेकिन बिना टीम के काम नहीं चलेगा। आपको जो बांटने के लिए मटेरियल चाहिए या प्रमोशन के लिए मटेरियल चाहिए, कैंपेन के लिए मटेरियल चाहिए, वो सारे सामान चाहिए होंगे। निचले स्तर पर या छोटे चुनाव में कम और बड़े चुनाव में ज्यादा। और आदर्श तरीका क्या है? आदर्श है बूथ स्तर पर काम करना। मान लीजिए जितने बूथ हैं, हर बूथ की रणनीति बना लीजिए। अब आपका चुनाव अगर बड़ा हो जाएगा, बूथ की संख्या बढ़ जाएगी, वही काम हर बूथ पर करने हैं। जब नंबर ऑफ बूथ 100 होंगे तो 100 पे करने हैं, 1000 होंगे तो 1000 पर करने हैं। लेकिन संसाधन चाहिए होंगे, आपका प्रमोशनल मटेरियल चाहिए होगा, आपका कैंपेन के लिए जो सामान चाहिए, आपको पैसा चाहिए होगा, आपको गाड़ियां चाहिए होंगी, आपको अपने साथ में जो लोग आपकी कोर्ट कमेटी की या डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी वो लोग चाहिए होंगे, रणनीति चाहिए होगी या रणनीतिकार चाहिए होंगे जो आपके लिए रणनीति बनाएंगे। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया सब जगह कॉमन है। तो आपको संसाधन चाहिए और संसाधनों का भी सीक्वेंस होना चाहिए। आपको पहले कौन सा संसाधन Connected. चाहिए उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। पहले तो आपको लिस्टिंग करना पड़ेगा कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए, फिर कब कब कौन कौन सी चीजें चाहिए, और पहले ही तैयारी करके रखिए, क्योंकि एंड मोमेंट पर चुनाव में हो सकता है आपको चीजें ना मिले। मैंने बहुत बार देखा है, इलेक्शन की कैंपेन करने के लिए, कहीं रैली ऑर्गेनाइज करने के लिए, मीटिंग करने के लिए जगह तक नहीं मिल पाती है। It's connected. होर्डिंग लगाने के लिए जितनी भी पेड साइट्स हैं सब मैक्सिमम बुक कर ली जाती हैं, हमें होर्डिंग लगाने का स्पेस भी नहीं मिल पाता अगर हम डिले करते रहते हैं। अगर हमें चुनाव लड़ना ही हमने तय कर लिया तो पहली रणनीति बना करके चले। साथ ही साथ जो पार्टी के स्तर पर आपको मैनेजमेंट करना है, क्योंकि एक तो इलेक्शन मैनेजमेंट होगा जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पर, कैंडिडेट के लेवल पर होगा, एक पार्टी के स्तर पर इलेक्शन मैनेजमेंट हो रहा है। जी हाँ, पार्टी से टिकट लेने के लिए मैनेजमेंट है, पार्टी से संसाधन लेने के लिए मैनेजमेंट है, पार्टी के जो स्टार प्रचारक आएंगे उनको बुलाने के लिए मैनेजमेंट है, कौन व्यक्ति आपके आना चाहिए, किसके आने से ज्यादा लाभ होगा, कौन ज्यादा क्राउड पुलर है, किससे वोट इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, कौन हमारे लिए काम कर सकता है। मान लीजिए आपके यहाँ ध्रुवीकरण करके काम होता है तो ध्रुवीकरण कौन करेगा? अगर किसी पर्टिकुलर मुद्दे के आधार पर काम होगा तो उस मुद्दे को कैसे उठाना है, कब उठाना है, किससे उठवाना है, तो वो लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। और आप जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपने बूथ की टीम बनाई होगी, तो हर बूथ का मुद्दा आपके पास होगा, वार्ड वाइज मुद्दा आपके पास होगा, पुलिस स्टेशन वाइज मुद्दा होगा, और आपने तय कर ही लिया होगा कि कब कौन सा मुद्दा लेकर के आना है और उसको किस तरह से लॉन्चिंग करनी है। क्योंकि मुद्दे को लॉन्च करना, उसको सस्टेन करना, और जब आपकी लहर पीक पर हो तो तब चुनाव होना चाहिए। यानी लहर पीक पर पहुंचते पहुंचते चुनाव आ जाना चाहिए। कई बार लहर जल्दी बना दी जाती है और लहर ढलने लगती है और चुनाव होता नहीं है, और जब लहर ढल जाती है तो वो लहर बनाने का भी लाभ नहीं होता।
तो आपने लहर बनानी है, शैडो कैंपेनिंग की टीम बनानी है, क्योंकि अगर आपको वाकई चुनाव जीतना है तो आपको फ्रंट पर तो प्रचार करना ही पड़ेगा, जो छुपा प्रचार है या शैडो कैंपेन है उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और आप माने ना माने, आज जितने भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी संगठन के हो, वो शैडो कैंपेनिंग की टीम जरूर बनाते हैं, और शैडो कैंपेनिंग अंडर करंट पैदा करने में, लहर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपको शैडो कैंपेनिंग की टीम बनानी पड़ेगी अगर आपको वाकई चुनाव जीतना है। ऐसे इलेक्शन मैनेजमेंट, आज सब कुछ मैनेजमेंट बेस्ड हो गया है। अगर कोई ये कहता हो कि बिना मैनेजमेंट के वो व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, वर्तमान में संभव नहीं है। वैसे तो पहले भी संभव नहीं था, लेकिन पहले प्रोफेशनली इसको इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं कहा जाता था। उसको तो ठीक है, काम करने हैं, इस काम के लिए ये व्यक्ति, इस काम के लिए व्यक्ति, लेकिन अब प्रोफेशनली इलेक्शन मैनेज किया जाता है, इलेक्शन मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं। बिना इलेक्शन मैनेजमेंट के काम नहीं हो सकता। आप करें ना करें, आपका विरोधी तो करेगा ही। तो जब आपका विरोधी करेगा और वो एज ले जाएगा, वो लीड ले जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि आप उससे आगे रहें, आप लीड लें, तो डेफिनेटली आपको भी इलेक्शन मैनेजमेंट में काम करना चाहिए, अपना इलेक्शन मैनेजमेंट को मजबूत बनाना चाहिए। और इलेक्शन मैनेजमेंट की शुरुआत कहां से करनी है? बूथ लेवल से करनी है। हाँ, जैसे कहते हैं ना चुनाव में, बूथ जीता तो चुनाव जीता। हर बूथ पर इलेक्शन मैनेजमेंट को तैयार करिए, जिसको बूथ लेवल मैनेजमेंट कहा जाता है। और सारे बूथों पर जब इलेक्शन मैनेजमेंट बढ़िया होगा तो आपका पूरा इलेक्शन बढ़िया उठ पाएगा, आप बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे, चुनाव लड़ पाएंगे। बाकी जितना मैं बता सकता था इलेक्शन के बारे में, क्या क्या करना है, कैसे काम करना है, मैंने मोटे मोटे तौर पर बता दिया। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जब आप चुनाव लड़ेंगे, जो भी चुनाव आप लड़ेंगे, तब मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आपको ट्रेन करूंगा, आपकी टीम को ट्रेन करूंगा, आपको गाइड करेंगे, आप अपनी टीम को खुद ट्रेन कर लेना। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, जो टू डू लिस्ट होती है। बहुत सारे कैंडिडेट मैं देखता हूं चुनाव में उतर जाते हैं और उनके पास टू डू लिस्ट ही नहीं होती। और जब टू डू लिस्ट ही नहीं है तो कब कौन सा काम करना है, चुनाव से 6 महीने पहले कौन से काम कर रहे हैं, चुनाव से 3 महीने पहले कौन से काम करने हैं, चुनाव से 1 साल पहले कौन से काम कर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 2 साल पहले कौन से काम शुरू करने हैं। ये तो सुन लिया, सीख लिया कि चुनाव 2 साल पहले तैयारी कर लेते हैं, लेकिन 2 साल पहले पहले दिन क्या तैयारी करनी है, कैसे फील्ड में उतरना है, कैसे काम करना है, किन लोगों से मिलना है, लोगों को कैसे बताना है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोग क्यों आपको सपोर्ट करेंगे, क्यों आपके साथ कनेक्टिविटी लोगों की पैदा होगी, आपकी पार्टी, आपके संगठन के लोग क्यों आपका साथ देंगे, आपकी अपनी टीम जो है वो आपके साथ क्यों खड़ी होगी, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और सारे काम सीक्वेंस में करने पड़ेंगे। और स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे, सीक्वेंस में काम करेंगे, तो चुनाव जीतने की संभावना भी ज्यादा होगी, आपकी लीड भी बड़ी होगी, और आप बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ पाएंगे। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं, जब भी आप चुनाव लड़ने जाए, जब भी आप सीरियस हो, तो एक बार बात करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात कर लीजिएगा। लेकिन बेहतर होगा आप आइए, 1-to-1 बैठेंगे, 45 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगेगा आपका, लेकिन उसमें हम पूरा रोड मैप बना पाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में जान पाएंगे, आपकी वीकनेसेस के बारे में जान पाएंगे, आपके विरोधियों के बारे में जान पाएंगे, और फिर मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आप चुनाव वाकई में जीत सकते हैं। फिर भी कोई और डाउट है, कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई और सवाल मन में हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।